हमारे साथ है राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रघु शर्मा जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ कुछ इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कैसे देखते हैं सर? बहुत ही भयानक स्थिति है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जा रही है टीमें, लेकिन कहाँ कहाँ जाएगी। आज पूरे राजस्थान में किसानों की फसलें चौपट हो गई, डूब गई। राहत के नाम पे सरकार नाम की चीज नहीं है वहां पे। कोई मंत्री सिर्फ सोशल मीडिया पे दौरे कर रहे हैं। सरकार का जो प्रशासनिक अमला है वो मतलब ऐसी बुरी हालत मैंने 40 साल की अपनी राजनीति में देखी नहीं कि सरकार नाम की चीज नहीं है कोई। ना प्रशासन में बैठे हुए लोग वो राहत की तरफ कोई कदम उठा रहे हैं, ना सरकार में बैठे हुए लोग, उनका तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट कहां चल रही है, ये कुछ पता नहीं है। लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया गया है। सड़कें टूट गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए, पुलियाएं टूट गई है। मतलब आज सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो आम आदमी है। अब उसको राहत की कोई पैकेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान की तरफ देखते ही नहीं है। बाढ़ के हालात बन गए हैं, गांव के गांव डूब गए हैं, लेकिन किसी को आज तक राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन सर, सीएम हो चाहे कई मंत्री हैं जो दौरे भी तो कर रहे हैं उस इलाकों में। दौरे हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटो आता है और उसके बाद नीचे कैप्शन आता है कि मौसम खराब होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा है। तो आप हेलीकॉप्टर में दौरे क्यों कर रहे हो? ग्राउंड पे जाओ ना। ग्राउंड पे जा नहीं पा रहे हैं। बाढ़ के हालात में भी जाते ही हैं लोग, आपका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संवेदनाएं खत्म हो गई, सरकारी तंत्र फेल हो गया और लोगों को राहत के नाम पे आज गिरदावरी होनी चाहिए थी। अगली फसल का टाइम आ रहा बारिश के बाद में, अगर किसानों को मुआवजा मिल जाता टाइम पे, क्योंकि उसका खाद भी बेकार गया, बीज भी बेकार गया, जमीन में भी पानी भरा हुआ है, बच्चों को कैसे पालेगा वो? तो आपको राहत का जो सिस्टम है, क्योंकि आपके पास मंत्रालय है पूरा एक इंडिपेंडेंट, और नेचुरल कैलेमिटी जहां जहां जिस जिस राज्य में होती है इसकी तो स्थायी पैसा रहता ही है स्टेट्स में, और जब कोई ज्यादा विपत्ति आ जाती है तो भारत सरकार एडिशनल ग्रांट भी देती है। लेकिन कोई एक्सरसाइज तो करे ब्यूरोक्रेसी, कितना नुकसान हुआ किसका, सड़कों का क्या होगा, बाकी लोगों को जिनके पास राशन पानी नहीं है, मकान डूब गया, सारी रहने की व्यवस्था चौपट हो गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोग पछता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। सर, एक आखिरी सवाल है। पंचायती राज चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया है, अंतरिम रोक लगाई है, इस पर इसको कैसे देखते हैं सर? एकल पीठ ने तो दिया, लेकिन डीबी में कौन गया? इसी से सरकार की मंशा साफ होती है कि वो चुनाव कराने में इच्छुक ही नहीं है। ये नारे कुछ भी दे रहे हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वो गुमराह कर रहे हैं कुल मिला के। हमारे यहाँ कई कई ऐसी जिला परिषद है जहां पे जिला प्रमुख के चुनाव इन्होंने टाल दिए, नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव टाल दिए, वार्ड के पार्षदों के चुनाव जहां बाई इलेक्शन ड्यू था वो नहीं करा पा रहे। तो ये सरकार इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि इनको मालूम है मार खाएंगे। ये चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है। राजस्थान में जब भी स्थानीय निकाय और पंचायत राज के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इस डर के मारे ये लोग चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।